सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। अभिषेक करो इस समय को पिता, इस दिन को प्रत्येक हृदय आत्मा में आध्यात्मिक चीज़ों से परिपक्व करो। आध्यात्मिक विचार दो, आध्यात्मिक चाल चलन दो, आध्यात्मिक चरित्र के अनुसार अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों का दिन शुभ रहे और आप उनके उपस्थिति में बने रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे एक ऐसा धार्मिक जगह है जो यहूदी लोगों का एक प्रार्थना सभा का जगह है, और उस जगह में हर कोई प्रार्थना करने जाता है और वहाँ प्रार्थना करके आते जाते लोग हैं। और आप देखेंगे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा या चर्च, कहीं भी आप देखेंगे ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत से भिखारी लोग होते हैं, लेंगड़े लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, बहरे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, कई सारे विधवाएं होते हैं, कई सारे अ, अकेले में रहने वाले लोग होते हैं जो मांगते हैं आने वाले जाने वाले लोगों से, जो प्रार्थना सभा में परमेश्वर के पास जाते हैं, ऐसे लोगों से वो मांगते हैं। और हम इसी प्रकार से एक प्रेरितों के काम की किताब और वचन 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति है और ये जो जगह है, लेंगड़े एक भिखारी को वहाँ पर चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं यूहन्ना और पतरस, काफ़ी लोग सब डरे हुए हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह जी उठा, लोगों में तारीफ चारों तरफ उसका बारे में फैल चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं और कई सारे लोग डरे हुए हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, अलग अलग जगह से वो लोग काम कर रहे हैं। पतरस जब वहाँ पर प्रचार कर रहा था, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में प्रचार कर रहा था तो करीबन 3000 लोग प्रभु पर विश्वास किए थे। हालेलुया, 3000 लोग प्रभु पर विश्वास किए थे और लोग सीख रहे हैं, लोग सुसमाचार को समझ रहे हैं, लोग यीशु मसीह के क्रूस पर मर जाना, तीसरे दिन जी उठना, ये सब चीज़ों के बारे में, पतरस का भाषण, ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो यहूदी लोगों का एक परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का निवास स्थान है, उस जगह पे जिसको चर्च कहते हैं या जिसको परमेश्वर का भवन कहा जाता, मंदिर कहा जाता, उस जगह पे वो लोग जाते हैं प्रार्थना करने। आज बहुत सारे जगह पे ऐसे स्थान हैं, जैसे आप मुंबई में देखेंगे, केरला में है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे। हम यहाँ पर लखनऊ में भी हम देखते हैं, कैथेड्रल है, आलमबाग में कई सारे कलीसियाँ हैं, ऐसे मंदिर है जो परमेश्वर की लोग जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। कैथलिक समुदाय में ज़्यादातर लोग जाते हैं और वहाँ पर यहूदी लोग वहाँ पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और वापस आते हैं। और वहाँ पर सुंदर फाटक के पास एक लेंगड़े हैं जो बैठा दिया जाता था, और वो काफ़ी एज है उसका भी, करीबन 40 के आसपास एज है या 35 के आसपास एज है। और वो मांगता था जो कोई आते जाते हैं वहाँ पर। अगर आप ध्यान से प्रेरितों के काम की किताब 3 अध्याय और 1 से लेकर आप पढ़ेंगे 10 तक, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के नाम में कितनी सामर्थ है। दूसरी एक बात, परमेश्वर के वचन परमेश्वर के नाम से भी ऊंचा है, अद्भुत है। कई बार हमने सुना है, हमने कभी देखा नहीं, पर बाइबल में जो वचन के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल में जो जिक्र है, बाइबल में जो दर्शाया गया है, यीशु ने अंधों की आंखें खोल दी,
लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने के लिए शक्ति दी। ये सब बातें हम सुसमाचार में देखते हैं, जो यीशु जीवित रहते हुए शरीर में इस प्रकार की काम किए। कभी सोचा नहीं था कि उसके चेले जो 12 लोगों को उसने चुना था, उसने जो महान आज्ञा दिया सुसमाचार जाके पूरे जगत में प्रचार करने के लिए। प्रेरितों के काम के पहला अध्याय 8 वचन में कहता कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पूरे दुनिया के छोर तक जाकर तुम मेरी गवाह बनो। और वही गवाह हम देखते हैं कि यरूशलेम शहर से शुरू करते बोले यीशु मसीह का प्रचार किया पतरस ने, 3000 लोग विश्वास में आ गए। अब तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, और फिर जो लोग विश्वास में आए वो लोग परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। जब वो वचन सुनते उनके हृदय आग सा चुभता है और वो अपने आप को समझ पाते हैं कि हम एक निर्बल पापी इंसान हैं। और हम तीसरे अध्याय में देखते हैं पतरस और यूहन्ना उस प्रार्थना भवन में जाते हैं जहां पर लोग प्रार्थना करने जाते हैं। वहां पर वो जा रहे हैं तो उस फाटक के पास एक व्यक्ति है जो लंगड़ा है, चल नहीं सकता। और वहां पर जब जाते हैं तो उसे देखते हैं। वचन 6 में हम पढ़ते हैं, वहां पर सुंदर वचन कहता है, एक वचन कहता इस तरह से, वचन 3 में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, यूहन्ना को मंदिर में आते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने के आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। ये लंगड़ा व्यक्ति है। अब वचन 6 में कहता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उनके पास कुछ भी नहीं था। और देखिए, सुनिए, वचन 7 में कहता कि उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और घुटनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसकी पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? सिर्फ उन्होंने 3 साल तक यीशु के साथ रहे, यीशु की क्रूस पर मृत्यु को देखे, यीशु के पुनरुत्थान के बाद उससे मिले, यीशु की आज्ञाओं को समझ पाए। आज वो स्वयं यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। जब प्रचार करते हैं 3000 लोग विश्वास में आ जाते हैं। सुसमाचार में इतनी सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इतनी सामर्थ्य है। ये 3 साल जो यीशु के साथ बिताए, आज यीशु के नाम से इस लंगड़े व्यक्ति को कहा, उठ, खड़े हो जा, चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाए। ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर की संदेश, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वचन
सामर्थी वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। यीशु के नाम से वो खड़ा हो गया, चलता फिरता कूदता हुआ उछलता हुआ वो मंदिर में गया। सब लोग देखकर चकित हुए, क्या वो वही व्यक्ति है जो सुंदर फाटक में बैठकर भीख मांगता? सब देखकर चकित हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारी को चंगाई मिल जाती, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भटका हुआ इंसान सही रास्ता में आ जाता। जब यीशु मसीह का सुसमाचार आप लोगों को सुनाते हो, जब यीशु मसीह के बारे में आप बताते हो, लोगों का जीवन नरक से, मौत से, पापों से, शैतान की बंधनों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। इसीलिए सुसमाचार इतनी शक्तिशाली है कि हम उसकी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए रोज बाइबल पढ़ी, प्रभु के साथ समय बिताइए। आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ से अनुसार। ना सोना, ना चांदी, ना रुपया उसको ठीक कर पाए लंगड़े व्यक्ति को, परंतु यीशु मसीह के नाम से वो चलने फिरने लगा। आज बहुत से लोग हैं जो आज पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वो बीमारी से ठीक नहीं हो पाते हैं। हे ब्रदर एंड सिस्टर, आप यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करो जो इस प्रकार की कंडीशन में गुजर रहे हैं। देखो वो ठीक हो जाए। आप विश्वास करो, रोज बाइबल पढ़ो। आप अगर कारोबार में, आप अगर कहीं भी हो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ो, पवित्र वचन पढ़ो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर को प्राथमिकता दो, परमेश्वर के सुसमाचार को समझो। तब देखो, पतरस और यूहन्ना के पास कुछ भी नहीं था। लंगड़े व्यक्ति से एक ही चीज कहा, ना सोना है ना चांदी है हमारे पास, प्रभु यीशु नासरी के नाम से खड़े हो जा। उसका दाहिना हाथ पकड़कर खड़ा किया, हालेलुया, और वो खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में चंगाई है। उस लंगड़े व्यक्ति को यीशु तेरे नाम से छुटकारा मिला, वो चल सकता, वो कूद सकता। अब वो भीख न मांगने की नौबत नहीं है उसके पास। अब वो तेरी महिमा करता, अब वो परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा, क्योंकि वो तेरे वचन पर विश्वास किया। धन्यवाद देते प्रभु। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं, आपकी वचन को समझने में आप उनकी समझ को खोल दीजिए, आप उनको प्रेरणा दीजिए, प्रचार करने की प्रेरणा दीजिए, आप उनको वरदान दीजिए, ताकि वो कमजोर, बीमारी, अविश्वासी लोगों तक जाकर तेरे वचन को बता सके, पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार तेरे साथ संगति कर सके, तेरे वचनों को समझ के आत्मिक चीजों में बढ़ सके। आप अभिषेक करो पिता, प्रत्येक भाई बहन के हर दिन कारोबार में, नौकरी में, स्कूल में, कॉलेज में, प्रभु प्रत्येक लोगों को आशीषित करो। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, आज अगर आप बीमार हो, कमजोर हो, तो अभी इसी समय यीशु पर विश्वास करो और यीशु के नाम से कहो, मैं खड़ा हो गया। कहो, मैं यीशु नासरी के नाम से ठीक हो गया। आप ठीक हो गए, यीशु आपको चंगा कर दिया। आमीन। आइए